Assalamualaikum students, how are you? Hope so you fine. This is me, one and only Mohib Ali. Welcome to 360 Learning Academy. और आज का हमारा लेक्चर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बारे में। सिंध यूनिवर्सिटी की इंटर प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं 2026। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पता चल गया होगा कि इंग्लिश कैसे सॉल्व करते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ट्रिक्स जो है वो हमने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करी है। अब हमारा लेक्चर है बहुत ही टिपिकल लेक्चर है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टिपिकल है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे बहुत अच्छे तरीके से हलवे टाइप का जो है वो इसको बनाएंगे और बच्चों को ऐसी ट्रिक्स बताएंगे ताकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके लिए 2 सेकंड या 3 सेकंड के ज्यादा टाइम ना ले। सो आइए सॉल्व करते हैं। पहला एग्जांपल है, ही सेड टू मी आई विल वेटिंग फॉर यू। ही सेड टू मी यानी कामास के बिल्कुल बाहर वाला जो जुमला है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और आई विल वेटिंग फॉर यू ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच। अब ये कैसे पता चलेंगे, हमें तब पता चलेंगे जब हमें 4 चेंजेस का मालूम होगा। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो है वो हम कामास को देखते हैं, कामास कहाँ पर मौजूद है। उसके बाद थर्ड है हमारा प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे और टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच को हम देखेंगे कि ये कहाँ पर मौजूद है। सो आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो कहाँ पर मौजूद है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो हमारा ये सेड, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। सॉल्व हो गया। उसके बाद देखते हैं हम इस चीज को चेंज करेंगे, ये चीज जहन में रखिएगा, हम इन चीजों को इन 4 चेंजेस करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट यही सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं कामास। कामास यहाँ पर मौजूद है, इनको भी हम चेंज करेंगे। ओके, यहाँ पर क्या मौजूद है, कामास। आइए उसके बाद देखते हैं प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच यहां से लेके यहां तक है यानी कामास के अंदर है, तो यहाँ पर प्रोनाउन कौन सा यूज हो रहा है, ये आई, ये हमारा प्रोनाउन लाइक यूज हो रहा है। जरूर नहीं है कि आई यूज हो, ही, शी, इट, दे, कोई भी यूज हो सकता है। तो हम इसको चेंज किसको करेंगे किसको नहीं करेंगे ये जानने से पहले हम जब तक प्रोनाउन तक पहुंचे हमें रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना पहले जरूरी है, क्योंकि फर्स्टली वही आता है। उसके बाद टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, लास्ट वन आता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे तो ये हमारा चीजें सॉल्व हो जाएंगी। 4 चेंजेस। अब बारी बारी एक चीज को हम क्लियर करते हैं। पहला जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब, देन कॉमास, प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, देन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो आइए पहला सॉल्व करते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और देखते हैं कॉमास को। अब 2 चेंजेस हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब में हमने एग्जांपल लिया हुआ है, he said to me I will waiting for you। देखिए मैंने पहले ही आपको ये इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मैंने एक ही सेंटेंस क्यों लिया हुआ है ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो कि मैं एक ही सेंटेंस को आपको समझाता रहूंगा। आगे हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे लेकिन फिर हम एक ही एग्जांपल पे चलेंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, डाउट ना हो कि ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो इसलिए मैं एक ही एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ। He said to me I will waiting for you। अब देखिए पहली बात तो he said to me, ये चीजें इस सेंटेंस को देखने से पहले हमें ये 4 चीजें देखनी जरूरी है। देखिए अगर यहाँ पर से और सेज आ जाए तो ये चेंज नहीं होगा, ये से का और ये सेज ही रहेगा। यानी कभी भी यहाँ पर आ जाए से या सेज तो आप नीचे इनडायरेक्ट में चेंज नहीं करेंगे, सेम टू सेम रखेंगे। से टू आ जाए और सेज टू आ जाए तो ये बिल्कुल चेंज होगा। ये किस में चेंज होगा, टेल और किसमें, टेल्स में चेंज होगा। ओके, देन उसके बाद आता है हमारा सेड। सेड नो चेंज, सेड सेड ही रहेगा तो इसमें चेंज नहीं आएगा। उसके बाद हमारा है सेड टू। यस एग्जैक्टली, सेट चेंज होगा हमारा किसमें, टोल्ड में हमारा सेट चेंज होगा। तो आइए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल को, इसकी मदद से सॉल्व करते हैं। तो देखिए ही सेड टू, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, ही सेड टू। अब देखिए सेड टू यहां पर लिखा हुआ है, किसमें चेंज हो रहा है, टोल्ड में चेंज हो रहा है। तो यहां पर क्या लिखूंगा, टोल्ड ही लिखूंगा। तो ये हमारी फर्स्ट चेंज हो गई रिपोर्टिंग वर्ब वाली और मी ही रहेगा क्योंकि हमें चेंज क्या करना था, रिपोर्टिंग
वर्ब चेंज करना था। अब हम देखते हैं कामास कैसे चेंज होंगे। तो कामास के लिए बिल्कुल बहुत ही हल्के टाइप और सिंपल है कि हम कामास को कैसे चेंज करेंगे। इस कामास को हवा में उड़ाएंगे, इसी से वो चले जाएंगे और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, जेड को लिख देंगे। बस ये हमारी कामास की चेंज होगी। थर्ड है हमारा प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे देखें। He said to me, I will waiting for you। हमने पहले देखा कि he said to me यानी he said to same रहा, said to किस में चला गया, told में गया, और me said to same रहा। कामास की तरफ हमने डेट लगा दी, बाकी क्या रहता है हमारा आई रहता है। तो इससे जानने से पहले मतलब इसको चेंज करने से पहले हमें क्या जानना जरूरी है। 3 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में कौन से प्रोनाउन आते हैं, एक आता है आई और वी। सेकंड पर्सन में क्या आता है हमारा, सेकंड पर्सन में हमारा सिर्फ आता है यू। थर्ड पर्सन में क्या आता है हमारा, दे आता है, ही आता है, शी आता है और इट आता है। तो ये हमारी 3 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन थी और हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह सेकंड पार्ट जो होगा वो हमारा प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करेंगे और टेंस को कैसे चेंज करेंगे, ये हमारा इंशाल्लाह दूसरे पार्ट होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी तो जरूर डिसलाइक जरूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी, ये आपके इख्तियार में है। अगर आपको फिर भी मैं कह रहा हूँ अच्छी वीडियो लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ताकि आपको सबसे पहले आप तक हमारी वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच।